पिछले पार्ट में हमने देखा था। अरे यार ये लाइट कहाँ चली गई यार। भाई आप कौन यहाँ कैसे? ओए मैं कौन छोड़ डू लाइक रम्स का वीडियो कहाँ है? और तेरी अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी जियो जैसा आजकल क्यों बन गया है? भाई एक बार माफ कर दो। ज्यादा बकवास मत करियो, अगला वीडियो डू लाइक रम्स के ऊपर होना चाहिए। हाँ भाई, लेकिन आपका पहचान? मैं भाई नहीं बहन हूँ। हेलो गाइस, तो कल रात की धमकी आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से आज हम डू लाइक रम्स के एपिसोड 10 के बाद की स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। अरे कल रात तेरे रूम से इतना आवाज क्यों आ रहा था? नहीं मम्मी, मैं एक नया साउंड इफेक्ट ट्राई कर रहा था। एपिसोड 10 में हमने देखा था कि जूनियंग और जंक्योंग को प्रैक्टिस करते देख सोंगा को थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता है, जिसकी वजह से सोंगा अपनी वायलिन को पूरी जी जान लगा के प्रैक्टिस करती है। देन जूनियंग के साथ प्रैक्टिस करने के बाद जंक्योंग काफी ज्यादा ड्रिंक करके एक बार में बेहोश हो चुकी है, बट कोइंसिडेंटली ह्यूनवो भी उसी बार में प्रेजेंट होता है। वो ड्रंकन जंक्योंग को उसके घर में ड्रॉप करता है। देन उसके नेक्स्ट डे मैनेजर संगटाई, जो काफी दिनों से जूनियंग को अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहा था, सोंगा से मिलकर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम जूनियंग से डेटिंग कर रहे हो। हाँ, तो तुम ही वो गर्ल हो जिसकी वजह से जूनियंग का करियर नीचे गिरता जा रहा है। कुछ समझे आप? अरे यार, ये सोंगा के भोलेपन का फायदा उठाते हुए जूनियंग से उसका ब्रेकअप करने वाला है। क्या तकलीफ है भाई इसको उनके लब से? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद सोंगा को कुछ काम की वजह से चायोन नेम का एक प्लेस विजिट करना पड़ता है, मगर यहीं पे हमें एक और चीज पता चलता है कि जूनियंग का घर चायोन में है। सोंगा के काफी रिक्वेस्ट के बाद जूनियंग उसको चायोन के लिए कंपनी देने के लिए राजी हो जाता है। अब चायोन में हमारे कपल जूनियंग की मॉम से मिलते हैं, जहाँ पे जूनियंग सोंगा को अपना गर्लफ्रेंड बोल के इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ में वहाँ पे डिनर खाने के टाइम जूनियंग सोंगा से उसके डैड के गैम्बलिंग एडिक्ट्स के बारे में बोलता है कि उनके घर की ऐसी सिचुएशन उनके डैड की वजह से, जो मैक्सिमम टाइम गैम्बलिंग में ही घुसे रहते हैं। देन डिनर के बाद वो लोग एक बस में घर वापस लौटते हैं। अब ड्रामा में बस का बात हो और वहाँ पे रोमांस ना हो तो कुछ अजीब सा लगता है। अबे साले। बस में लौटने के टाइम जूनियंग सोंगा से बोलता है कि वो चैकअप्सकाय नेम के एक कंपटीशन में एंटर करने वाला है। देन उसके नेक्स्ट डे सोंगा के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि उसकी वायलिन मेंटर के कुछ इश्यूज की वजह से वो सोंगा की वायलिन प्रैक्टिस में हेल्प नहीं कर पाएंगे, जिसको सुनने के बाद सोंगा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन वहाँ पे अचानक से बारिश हो जाती है और जूनियंग उसके लिए एक अम्ब्रेला लेके बोलता है, तुम भूल गए क्या कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी एक म्यूजिक मास्टर है? मैं तुम्हारे प्रैक्टिस में हेल्प करूंगा। मीनवाइल जूनियंग के मॉम एक बार फिर से पैसों की प्रॉब्लम में आ चुके हैं, क्योंकि उनकी हस्बैंड गैम्बलिंग में हार चुके हैं और अगर उन्होंने पैसे को ठीक टाइम में चुकाया नहीं तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। जूनियंग के मॉम उसे फोन करके पूरा सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जूनियंग के पास कुछ पैसे ही नहीं है। बट सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सोंग जाए जूनियंग को एक टीवी प्रोग्राम के लिए ऑफर करता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि उसे सोंगा से ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड होने की बात पता चलने पर उसे ज्यादा टीआरपी नहीं मिलेगा। और ये सुनने के बाद जूनियंग सोंगजाए के ऑफर को रिजेक्ट कर लेता है। देन संगटाई से बातचीत करने के बाद जूनियंग अपने घर में देखता है कि उसके मॉम ने उसे विजिट किया है, जहाँ पे हमें एक चीज का पता चलता है कि जंक्योंग ने एक बार फिर से जूनियंग के फादर को पैसे दे दिया है, जिसको सुनने के बाद जूनियंग रोते रोते बोलता है, मॉम आपको पता है कि आप जंक्योंग से जब पैसे एक्सेप्ट करते हो तब मुझे कैसा फील होता है? 근데 또 정경이 इसी बीच सोंगा एक कन्वेंशनल स्टोर में खाना खा रही होती है कि ह्यूनफो उसे कंपनी देता है,
जहाँ पे वो थोड़े बहुत म्यूजिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ह्यूनफो बोलता है, मैं खुश हूँ कि जूनियंग को तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड मिली है। भले ही जूनियंग और मेरे बीच सिचुएशन अभी ठीक ना चल रहा हो, लेकिन तुम जूनियंग को कभी भी अकेले फील मत होने देना। देन उसके नेक्स्ट डे एक बहुत ही बड़ा कांड हो चुका है, क्योंकि जूनियंग के टीचर टाइजिन ने जूनियंग की म्यूजिक्स को चोरी करके अपना नाम देकर रिलीज कर दिया है। और ये सुनने के बाद जंगक्युंग जूनियंग से मिलने उसके घर आती है, बट कोइंसिडेंटली सोंगा भी जूनियंग से मिलने उसके घर आ रही थी, लेकिन वो जंगक्युंग को जूनियंग के घर में देख के वहीं का वहीं खड़ी रह जाती है। सो क्या इन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जूनियंग एंड सोंगा के रिलेशनशिप में कुछ फर्क पड़ेगा? फिर आपको इसके बारे में तो हमारा नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जिसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। देन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसी लगती है। साथ में उस लाल वाले बटन को दबा के हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को तो ऑन रखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।